चलो 9th क्वेश्चन कहता है 4 particles having mass m 2m 3m 4m are placed at 4 corners square of side A. Find the gravitational force acting on a particle of mass small m placed at the center. कहता है एक स्मॉल m है, वो प्लेस एट द सेंटर है, तुम्हें नेट फोर्स ढूंढनी है। अब देख, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने कल भी क्वेश्चंस किए, आज भी कर रहे हैं कि मेरे को नेट फोर्स ढूंढनी है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वी नीड टू ऐड द फोर्सेस विद अ वेक्टर एडिशन कीपिंग इन माइंड। यस और नो? तो उसने क्या कहा 9th क्वेश्चन में, क्या कहता है, 4 मासेस दे दिए, इट इज m 2m 3m 4m, m 2m 3m 4m, सेंटर पे m मास रख दिया, ये दो x ले लूं, बाद में x को सब्स्टिट्यूट करने से कल किया था बेटा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ साइड है, हमेशा ऐसी किया करो। अब देख, सबकी फोर्स डिफरेंट है क्योंकि मास डिफरेंट है। इसकी फोर्स क्या आएगी F1, इसकी फोर्स क्या आ जाएगी F2, इसकी फोर्स क्या आ जाएगी F3, इसकी फोर्स क्या आ जाएगी F4। कंसेप्ट क्लियर यहां तक? ओके। F1 और F2 बिल्कुल ऑपोजिट है, और F3 बड़ी है कि F1 बड़ी है स्नेहिल? सर F3 बड़ी है क्योंकि ये मास बड़ा है, तो F3 एंड F1 दे आर जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या बना F3 माइनस F1, बोलो, रिजल्टेंट इज F3 माइनस F1, ठीक है। F3 माइनस F1, तो F3 कितनी है G इंटू 3m इंटू m बाय x स्क्वायर माइनस G m इंटू m बाय x स्क्वायर। चेक करो, 3m इंटू m बाय x स्क्वायर, m इंटू m बाय x स्क्वायर। इधर F4 और F2 की बात करो, F2 और F4 कौन सी बड़ी है मयंक? यस सर। कौन सी बड़ी फोर्स है, F4 के F2? सर F2। पंशुल? सर F4। F4, ये मास बड़ा है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 2gmm बाय x स्क्वायर। मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लूंगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा F4 माइनस F2, इट इज g इंटू 4m इंटू m बाय x स्क्वायर माइनस g इंटू 2m इंटू m बाय x स्क्वायर, ठीक है। इसका रिजल्टेंट में कितना है, सेम 2gmm बाय x स्क्वायर। चेक करो, 2gmm बाय x स्क्वायर, ठीक है ना। अब रिजल्टेंट F3 माइनस F1 इधर, F4 माइनस F2 इधर, अब दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। अब देख, दोनों रिजल्टेंट सेम आए, ये कितना है 2gmm बाय x स्क्वायर, इधर कितना है 2gmm बाय x स्क्वायर, रिजल्टेंट बीच में आ गया 90 डिग्री पे, √2f आ जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो मेरे पास आंसर कितना है √2 इंटू 2gmm बाय x स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है a बाय √2, √2 इंटू 2gmm a बाय √2 का स्क्वायर। चेक करो, it comes to be 4√2 gm square by square। ये लास्ट आंसर, चेक करो, पता लगा। x की वैल्यू मैंने a बाय √2 डाली, पता लगा सबको कि नहीं पता लगा? सर दोनों के रिजल्टेंट निकालने के बाद क्या किया है? दोनों डायगोनल्स किस एंगल पे होते हैं पूर्वा? 90 डिग्री। 90। अगर दो फोर्सेस 90 डिग्री पे तो रिजल्टेंट कितना आएगा √2f।
यस सर। अगर दोनों बराबर है, ये देखो, अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ लगाता हूं बेटा, मेरे पास रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर cos 90, ये वाला पार्ट जीरो हो गया, मेरे पास क्या बना 2f स्क्वायर f रूट 2 आ गया बेटा, यस सर। तो मैंने रूट 2f लिख दिया, रूट 2 इंटू 2 gmm x की वैल्यू ये बार रूट 2 डाली, लास्ट आंसर आया बेटा जी बोर्ड क्लीन कर दूं, ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, फॉर n sided regular polygon, for n sided regular polygon carrying same mass m each on each vertex, carrying same mass m each on each vertex, then net force on a mass placed at the center will be zero. I repeat, for n-sided regular polygon carrying same mass m each on each vertex, the net force on a mass placed at the center will be zero. जैसे suppose कर equivalent triangle ले लिया, m m m, center पे m नॉट ले लिया, net force zero. Square ले लिया, m m m m, net force m नॉट, net force zero. रेगुलर पेंटागन ले लिया, रेगुलर हेक्सागन, बट इट शुड बी रेगुलर, ठीक है, फॉर एनी रेगुलर फिगर कैरिंग m मास एट द वर्टेक्स, नेट फोर्स ऑन अ मास प्लेस एट द सेंटर विल बी जीरो. आई रिपीट, फॉर n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, इरेगुलर नहीं होगा. नेट फोर्स, अगर बीच में कोई भी मास रखा है, द नेट फोर्स प्लेस्ड ऑन अ मास, ठीक है, प्लेस्ड एट द सेंटर विल बी जीरो. ठीक है, नोट डाउन कर लिया बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फॉर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन कैरिंग सेम मास m each at each vertex, the net force on a mass placed at the center will be zero. सर इसके लिए रीजन क्या होगा, ऐसा क्यों होता है? हाँ बेटा, कैंसल आउट हो जाती हैं सारी फोर्सेस. ओके सर। ठीक है, now note number 2,
For n-sided regular polygon, if there are n minus 1 masses, for n-sided regular polygon, if there are n minus 1 masses and one vertex is empty, one vertex is empty, यानी कि 2 की जगह कितने, 3 की जगह 2 पड़े हों, 4 की जगह 3 पड़े हों, 5 की जगह 4 पड़े हों, 6 की जगह 5 पड़े हों। मैं फिर रिपीट कर, फॉर n साइड रेगुलर पॉलीगन इफ देयर आर n minus 1 masses and one vertex is empty, ठीक है, one vertex is empty, then net force is only due to one mass। बाकी 3 कट जाएंगे, इसमें 2 कट जाएंगे 1 बचेगा, 3 कट जाएंगे 1 बचेगा, 4 कट जाएंगे 1 बचेगा। नेट फोर्स इज ओनली ड्यू टू वन मास एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज toward the empty vertex and the direction of force is toward the empty vertex। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. फोर्स इज टुवर्ड द एम्प्टी वर्टेक्स। अगर इसमें है, इनकी फोर्स ऊपर को जाएगी, इसकी फोर्स इधर को आएगी, टुवर्ड द एम्प्टी वर्टेक्स। सर जिस वर्टेक्स पे मास नहीं है फोर्स वहां लगेगी, उस तरफ जाएगी क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना। यस सर, हाँ, ओके सर। ठीक है। अगर जैसे ये 2 है तो एम्प्टी वर्टेक्स की तरफ होगी, ऐसे जाएगी इस तरफ फोर्स, इसमें इस तरफ आएगी टुवर्ड एम्प्टी वर्टेक्स। ठीक है बेटा, Yes, sir. इसमें समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है ना। अगले में देखो, अगर नेट फोर्स ढूंढनी है, m1 8 kg दे दिया, सेंटर में पड़ा है, m2 m3 m4 दे दिए, m5 दे दिया, डिस्टेंस दे दिए, थीटा दे दिया 60 डिग्री। What is the net gravitational force acting on m due to other masses? अब देख, अगेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे बेटा। ये 8 kg बीच में दे दिया, बाकी सारे मासेस 2 kg का, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, थीटा 30 डिग्री दे दिया। ठीक है, टू kg
2 kg, 2 kg और इसी में एक और, यहां में भी 2 kg। ना इनकी फोर्सेस निकालें। ये बिल्कुल अपोजिट आ रहे हैं, देखो ठीक है ना। वर्टिकल अपोजिट एंगल 30 डिग्री गिवन है। F1, F2, F3, F4। क्लियर? ये एंगल कितना बना? 60 ना। F1 चेक कर, कितने? G इंटू 8 इंटू 2 बाय R का स्क्वायर। R बाद में डालेंगे। F1 G 8 इंटू 2 बाय R का स्क्वायर। F2 चेक कर, G 8 इंटू 2 बाय R का स्क्वायर। F3 G इंटू 8 इंटू 2 बाय R का स्क्वायर। F4 G इंटू 8 इंटू 2 बाय 2R का स्क्वायर। डिस्टेंस 2R आ गया। F3 और F4 सेम डायरेक्शन में, F5 लिख दो, F3 प्लस F4। क्लियर? ये कितना हो गया? 16G बाय R स्क्वायर। 16 बाय 4, 4G बाय R स्क्वायर। ठीक है? 16 प्लस 4 20G बाय R स्क्वायर। ठीक है ना। 20G बाय R स्क्वायर इधर आ गया F5, इधर कितना है F1, ये कितना है 16। तो F5 इज ग्रेटर देन F1। F6 क्या आ जाएगी? F5 माइनस F1। 20G बाय R स्क्वायर माइनस 16G R स्क्वायर। It is 4G by R square. It is 4G by R square. ठीक है? और F2 कितनी है? 16G by R square। चेक करो। अब मेरे पास लास्ट में एक F6 बचेगी और एक F2 बचेगी, दो बची। चेक करो बेटा, एक सेकेंड। V2 लोगे बेटे? V2 लोगे? V2 लोगे? सिलेबस की शीट भी होगी ना। ठीक है बेटा। अब देख, मेरे पास एक F6 बची है, एक F2 बची, और एंगल कितना दोनों में? 60। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देख F3 और F4 सेम डायरेक्शन में, मैंने ऐड कर दी, नाम दे दिया F5। F5 इधर आ गई, F1 इधर आ गई, तो F6 आ गया। F5 माइनस F6, सॉरी F5 माइनस F1, F6 और F2 अलग से पड़ी थी, तो मैं सारा रब कर रहा हूं, सिर्फ F2 और F6 रख रहा हूं।
ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रूट ऑफ f2 का स्क्वायर fc का स्क्वायर 2f2 इंटू f6 cos 60। ना cos 60 हाफ लेके दो कटे, मेरे पास आंसर क्या है f2 का स्क्वायर fc का 6, इट इज f2 इंटू f6, f2 इंटू f6। ठीक है, f2 का स्क्वायर प्लस f2 इंटू f6, f2 16 256 g स्क्वायर बाय r4 प्लस f6 क्या थी 4 16 g स्क्वायर बाय r4 प्लस 16 g बाय r4 इंटू 4 g बाय r स्क्वायर। सॉरी, चेक करो ये पूरी इक्वेशन में सॉल्व कर लोगे बाद में कि मैं करके दूं? आपको g पता है, r पता है, ये सारा ऐड हो जाएगा नीचे एलसीएम लेके 16 64 64 प्लस 16 80 80 प्लस 256 336 डिवाइड बाय r4। लास्ट आंसर ये बचेगा मेरा बेटा, बाकी अब कैलकुलेटर से करना पड़ेगा आपको। लास्ट आंसर ये आ जाएगा 336 g स्क्वायर बाय r4। सॉल्व कर सकते हो? यस सर। स्नेहिल कोई इशू? No, sir. तमन्ना? इश्मीत, मयंक, राज? सर, हाँ इश्मीत बोल बेटे। आपने कहा था कि वेक्टर एडिशन में हम ऐड करते हैं, बट इसमें आपने f6 इज इक्वल्स टू f5 माइनस f1 क्यों किया? F5 देख, ये क्या थी, F2 F3 प्लस F4 F3 थी ना, F5 क्या लिखा था, F4 प्लस F3। अगर फोर्सेस ऐसे हो ऑपोजिट तो माइनस करूंगा ना, यस सर। इसलिए मैंने F6 में F5 माइनस F1 कर दिया था, ऑपोजिट थी ना। अब यहां पे देख कितना एंगल है दोनों में, 60 डिग्री। 60। तो मैंने पैरेललोग्राम लगाया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos 60, cos 60 वाली हाफ होती है तो cos 60 और 2 कट गए, f2 का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर f2 इंटू f6। सॉल्व कर लिया बेटा। सर, जो आपने पहले नोट लिखवाया था उसमें भी एक डाउट है। बोल। इसमें आपने कहा था कि जो नेट फोर्स होगी वो एक मास के लिए होगी, तो एक मास कौन सा होगा वो? जो खाली वर्टेक्स है बस एक मास की होगी, वो आपने कुछ नहीं सोचना, आपने सिंपल चुपचाप करना है gmm by r स्क्वायर, दैट्स ऑल। कौन सा मास, जैसे 5 है, मैं ट्रायंगल में तो तेरे को रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर में आमने सामने कट जाएंगे, एक बचेगा। पेंटागन में कटेगा नहीं, बस तूने नेट आंसर लिखना है। 6 में सारे कट जाएंगे, एक बचेगा। हेप्टागन में तेरे को कटिंग नहीं दिखेगी, बट तेरे को ये क्लियर कर दी, ऑक्टागन में कटिंग दिख जाएगी, नैनोगन में कटिंग नहीं दिखेगी, डेकागन में कटिंग नहीं दिखेगी। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है मेरे बेटे। ठीक, मैं रब कर दूं बेटा। सपोज कर मैं हेप्टागन बना रहा हूं। हेप्टागन में कितनी साइड्स होती है इश्मीत? 7। मैंने रेगुलर हेप्टागन बनाने की कोशिश की, मैं रेगुलर हेप्टागन बनाता हूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। M M M M M M, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा मास रख दिया, इसकी फोर्स इस तरफ, इसकी 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 इस तरफ। देख कट रही है कोई, आमने सामने आ रही है, नहीं आ रही ना। इन सबका जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर को आएगा, ऐसे। और फॉर्मूला क्या होगा,
जी mm by r square, खत्म। तूने कोई सॉल्यूशन नहीं करना, सॉल्विंग नहीं करनी। Net force is only due to one mass and the direction of force is toward the empty vertex, that's all। ऊपर ही ऊपर उड़ रही है, निकल भूल गए। चेक करिए ना करिए। बेटा ये गलती होगी है, गलती होगी, प्लीज करेक्शन करो। वहां पे जो लिखा ना n-1 masses, the direction of force is toward the empty vertex। लिखा ना towards, Yes, sir. towards की जगह लिखो away। गलत बता दिया मैंने, दिमाग कहीं और चला गया, सॉरी। इट शुड बी अवे फ्रॉम द एम्प्टी वर्टेक्स। यानी कि इस डायग्राम में जो नेट फोर्स आएगी वो अवे फ्रॉम द एम्प्टी वर्टेक्स आएगी, उसको अवे लिखो बेटा। ऐसे इधर को आएगी नेट फोर्स, बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ डायरेक्शन गलत लिखा दी मैंने, सॉरी। डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द एम्प्टी वर्टेक्स। The net force is only due to one mass and direction is away from the empty vertex, that's all। करेक्शन कर ली सबने बेटा? Extremely sorry, please rectify the mistake। सबने करेक्शन कर लिए? तमन्ना? यस सर। Yes, sir. मनीष? अर्षिता? पंशुल करेक्शन कर लिए? यस सर कर ली। कोई ऐसा जिसे ना करेक्शन किया? राज, सिद्धार्थ, सौरभ? यस सर कर लिए। उसमें Yes, sir. नहीं आना था, सॉरी। इस्मीत, सुनील? Yes, sir, done. Yes, sir. इसी ग्रेविटेशन के ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट खोलो। हो गया? ऑब्जेक्टिव वाली खोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, 14, 21, 25, 30, 31, ठीक है? ये आपने क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर बेटा?
ओके, अब मेन असाइनमेंट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13। ये आपने करने हैं कल, ठीक है बेटा? कुछ क्वेश्चन मैंने उसके दिए हैं, थ्योरी असाइनमेंट के, और कुछ ऑब्जेक्टिव के। हो जाएंगे? यस सर। ठीक है। अभी ना कुछ दिन एक ही सेशन लगाएंगे, तो थोड़ा सा शिफ्टिंग में बिजी हूँ। 1-2 दिन में हो जाएगा, फिर सेट करते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके सर। थैंक यू।